हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी परमाणु कक्षक और उनकी आकृतियाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु कक्षक क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु में ऐसा स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो उसे परमाणु कक्षक कहा जाता है। यानी परमाणु के अंदर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता लगभग 95% के आसपास हो या इससे अधिक हो तो हम ये कहते हैं कि ये परमाणु कक्षक है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिकांश समय यहाँ व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं कि इन कक्षकों की आकृतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु कक्षक S, P, D और F आदि परमाणु कक्षक होते हैं। तो हम इनकी एक एक करके आकृतियाँ यानी किस आकृति की होते हैं। तो हम एक केस लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु कक्षक जो है उनका जो, या मैं कहूँ कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है या वो कहाँ है उसका एड्रेस जो है वो क्वांटम संख्याओं से दिया जाता है। तो हम यहाँ क्वांटम संख्या का रेफरेंस लेते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, उनकी शेप को देखेंगे। तो सबसे पहले केस हम देखते हैं कि यदि L का मान 0 हो, N का चाहे कुछ भी मान हो, हमें किसका मान देखना है? L का। L यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका मान अगर 0 है तो हम जानते हैं कि वो S सबसेल होगा। L का मान 1 होता है तो P, L का मान 2 होता है तो D सबसेल होता है, L का मान 3 होता है तो F सबसेल होता है। तो सबसे पहले हम L का मान 0 से शुरू करते हैं तो वो S सबसेल होगा। अब हम जानते हैं कि M का जो मान है, चुंबकीय क्वांटम संख्या M, उसका मान L पे डिपेंड करता है। क्योंकि L का मान 0 है तो M का एक ही मान पॉसिबल होगा और वो होगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि M 0 है, यानी ओरिएंटेशन जो है वो एक ही पॉसिबल है, यानी S कक्षक है वो S उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है जिसे हम S कक्षक कहते हैं। अब S कक्षक की आकृति की बात करें, क्योंकि L का मान 0 है, M का मान 0 है। M का मान 0 होने का मतलब ये हुआ कि कहीं विशेष दिशा में इलेक्ट्रॉन अधिक या कम नहीं है, यानी सब तरफ एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S कक्षक की आकृति जो है वो गोलाकार होती है, यानी S कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर सममित रूप से चारों दिशाओं में एक जैसा व्यवस्थित होता है। या मैं सिंपली कहें कि S कक्षक की आकृति जो है वो गोलाकार होती है। नाभिक के निकट जो है वो इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने की प्रायिकता S कक्षक में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी कम होती चली जाती है। उच्च ऊर्जा के S कक्षक हैं, उनकी भी आकृति गोलाकार ही होती है, बस एक फ़र्क है कि उनके अंदर नोडल पृष्ठ पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये नोडल पृष्ठ क्या होता है, यानी नोड क्या होता है। वैसे नोड का मतलब है कि ऐसा स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो। अब ऐसा कोई बिंदु है तो उसे हम नोडल बिंदु कह देते हैं। कोई सरफेस है ऐसी तो हम उसे नोडल सरफेस कह देते हैं। नोडल सरफेस को हम रेडियल नोड भी कहते हैं। ऐसा कोई प्लेन है कि एक ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो तो उसे नोडल प्लेन कह देते हैं, जिसे हम एंगुलर नोड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम नोडल सतह या नोडल पृष्ठ, जिसे हम रेडियल नोड या त्रिज्यीय नोड भी कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एक ऐसी सतह या पृष्ठ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती हो, नोडल सतह कहलाता है। अब किसी भी परमाणु में नोडल सतह की संख्या कितनी होगी वो किसी भी कक्षक के लिए, तो वो हम देखेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं कि n-l-1 के बराबर होती है। जैसे 1s के लिए ये 0 होगा, 2s के लिए 1 हो जाएगा, क्योंकि 2s के लिए n का मान 2, l का मान 0, 2 - 0 - 1 यानी 1। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, अंदर का जो गोलाकार रीजन दिखाया गया है डार्क सा, वो है 1s कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बाहर जो डार्क
दिखाया गया है वो 2s कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी दोनों की शेप देखो सेम है, गोलाकार ये दोनों, लेकिन 1s और 2s के बीच के अंदर एक कुछ खाली स्थान आपको नज़र आ रहा है जो एरो से दिखाया गया है कि उसको हम क्या कह रहे हैं, नोडल पृष्ठ, यानी एक त्रिज्यीय रूप में है, ये गोलाकार पृष्ठ है, इसलिए इसको त्रिज्यीय नोड भी कहते हैं। अगला आता है नोडल तल या नोडल कोणीय नोड, एंगुलर नोड जिसे कहते हैं। एक ऐसा तल, तल का मतलब होगा जैसे एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, एक्स जेड प्लेन हो सकता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम कहते हैं नोडल तल। और नोडल तलों की संख्या L के बराबर होती है। द्विगशीय क्वांटम संख्या L जो है, जीमुतल क्वांटम नंबर L, उसके बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि S कक्षक के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब हुआ कि नोडल प्लेन जो है वो S कक्षक में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। और वैसे भी आप देख लो कि कोई गोलाकार चीज़ में आप प्लेन लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं उस गोले को काटेगी, और तो इसका मतलब है कि उस गोले के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ऐसा स्थान आएगा ही नहीं, कोई प्लेन ऐसा बनेगा ही नहीं जहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हमेशा शून्य हो। तो एस कक्षकों के लिए नोडल तलों की संख्या है वो 0 होती है। अब एक टर्म आती है कुल नोड। कुल नोड का मतलब होता है कि त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड जो है उनका योग। किसी कक्षक की बात करें तो उसमें कितने त्रिज्यीय नोड है, कितने कोणीय नोड है, उनको मिला दे तो हम कहेंगे कि इसमें इतने कुल नोड है। तो कुल नोड जो है वो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है 5dxy, यानी 5वें कोष का d ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल, उसके बारे में अपने को बात करनी है कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो कुल नंबर ऑफ नोड्स होंगे n-1 यानी 4, n का मान वहाँ 5 है, n-1 यानी 5 - 1 = 4। अब इनमें से कितने रेडियल नोड है और कितने एंगुलर नोड है। तो रेडियल नोड को हमने Rn से यहाँ लिखा हुआ, रेडियल नोड n-l-1। तो n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 होती है, 5 - 2 और -1 यानी कुल कितना बचा, 2। तो 2 रेडियल नोड है। एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं, l की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड 2, यानी कुल 4 हैं, 2 रेडियल नोड है, 2 एंगुलर नोड है। ठीक इसी प्रकार हम 6px की बात करें तो रेडियल नोड 4 हैं, एंगुलर नोड 1 है। ऐसे ही 7s में, अब 7s का जैसे ही s ऑर्बिटल आया तो हम जानते हैं कि इसमें एंगुलर नोड तो होता ही नहीं है, यानी नोडल प्लेन तो होता ही नहीं, तो जितने भी नोड होंगे वो सारे के सारे रेडियल नोड होंगे। अब टोटल नोड होते हैं n-1, n का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6, यानी 6 नोड है इसमें, 6 के 6 कौन से हैं, रेडियल नोड। अब हम स्थिति सेकंड की बात करते हैं। अगर L का मान 1 हो, L का मान 1 होने का मतलब ये हुआ कि वो P सब सेल है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L का मान 1 है तो M के कुल कितने मान होते हैं, 12 + 1 मान होते हैं, और 12 + 1 L की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 1 + 1 यानी 2 1 + 1 3 मान होंगे। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -L से +L तक, तो -1 0 और +1 3 मान होंगे L के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी P सब सेल में 3 P ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। M की 3 वैल्यू आई है ना, इसका मतलब 3 P ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं Px, Py और Pz। अब M की वैल्यू जो 0 होती है वो हम जनरली Pz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं उससे। Px और Py के लिए -1 या +1 अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। अब P कक्षकों की आकृति की बात करें तो L के जो वैल्यू है वो किसी 1 0 या 1 जो आ रही है, इसका मतलब ये है कि 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 दिशाओं में व्यवस्थित है ये 3 ऑर्बिटल, तो इनकी आकृति जो है वो डंबल शेप होगी। और डंबल शेप किस तरह से, जैसे उनकी 2 पालियाँ होगी, एक एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में, एक एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में, किसी एक एक्सिस पे। अगर वो पाली एक्स एक्सिस पे है तो वो Px ऑर्बिटल हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे वो दोनों पालियाँ पड़ रही है +y और -y की तरफ, तो हम कहेंगे वो Py ऑर्बिटल हो जाएगा। और z एक्सिस पे पड़ रही है तो वो Pz ऑर्बिटल हो जाएगा। जैसा इसमें दिखाया गया आपको कि 2p ऑर्बिटल है वो दूसरे कोस से शुरू होता है, यानी 2p से,
2p, फिर 3p, फिर 4p, इस तरह से। तो उच्च स्तर के जो p ऑर्बिटल है यानी 3p, 4p, 5p, उनकी आकृति भी ठीक वैसी ही होगी डंबलकार। लेकिन फर्क ये होगा कि इनके अंदर नोडल पृष्ठ पाए जाएंगे। हालांकि नोडल प्लेन तो 2p में भी होगा, वो सभी में होगा, लेकिन नोडल पृष्ठ भी पाए जाएंगे। नोडल पृष्ठों की संख्या अलग अलग होगी। नोडल प्लेन्स भी p ऑर्बिटल में, चाहे कोई सा ही p ऑर्बिटल ले लो, प्रत्येक p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। तो नोडल पृष्ठ यहाँ पे दिखाया है, जैसे एक जो पहली आकृति px वाली बनाई हुई है, उसमें दो p ऑर्बिटल बनाए हुए हैं एक साथ, 2px और 3px। तो 2px और 3px के बीच में कुछ खाली स्थान आपको नजर आ रहा है, वो नोडल पृष्ठ कहलाता है। अब बात करें नोडल तल की, तो नोडल तल का मतलब है कि ऐसा तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, शून्य हो। तो अगर मैं px ऑर्बिटल की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की दिशा में तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है, यानी पालियाँ एक्स एक्सिस पे। पालियों का मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। उस क्षेत्र को हम अगर डॉटेड डॉटेड करके मिला देते हैं तो वो एक पाली की तरफ नज़र आता है हमें, पाली की तरह, और वो दोनों तरफ होती है, इसको इसलिए हम डंबल टाइप की पालियाँ बन जाती है। दो पालियाँ मिलकर एक डंबल का निर्माण कर लेती है। तो px ऑर्बिटल की बात करें तो एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है, लेकिन मैं y और z प्लेन की बात करूं जो नाभिक में से गुजरता हुआ हो, तो उस प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नहीं होगी, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस प्लेन में 0 होगी। तो वो उस ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन हो जाएगा, यानी px के लिए yz हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार py के लिए xz हो जाएगा, और pz के लिए xy हो जाएगा। तो ये था s और p ऑर्बिटल्स की आकृतियाँ और इनमें पाए जाने वाले नोडल पृष्ठ और नोडल तल। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।